इनकाउंटर पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि कुछ धर्म के लोगों से विशेष जाति के लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी कानून व्यवस्था को और ये इनकाउंटर्स चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में? पहली बात तो ये, अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो इनकाउंटर की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती। दूसरी बात ये, इनकाउंटर होते हमेशा होते रहे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अपराधी और पुलिस के बीच में मुलाकात मुठभेड़ हो गई, एक दूसरे की तरफ से गोलियां चली, उसमें कभी पुलिस वाले को लगी, कभी अपराधी लगी, कोई घायल हुआ, कोई मारा गया, ऐसा होता था। आज इनकाउंटर ऐसा हो रहा है, एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री या कोई सत्ता का नेता या कोई अधिकारी कहता कि इनकाउंटर होगा, दूसरे दिन इनकाउंटर हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं कैसे पता हो जाता है उनको कि कल इस अपराधी से पुलिस का मुकाबला होगा और इनकाउंटर होगा। यही बात ये दर्शाती है कि ये सब फर्जी हो रहा है। जौनपुर में 1 मई को एक घटना हुई, आज़ाद हिंद को नेशनल हाईवे पर फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने गोली मारी। उसकी बहन लगातार मांग करती रही। उसके बाद इस मामले में 3 लोगों पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ और एक आरोपी रवि यादव का इनकाउंटर। बहन की मांग अभी भी कि बाकी बचे हुए लोगों को का भी इनकाउंटर किया जाए, और अब जिसका इनकाउंटर हुआ है उसके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि शामिल नहीं था और तमाम तरह की चीज़ें उसमें। देखिए, इस बात को मैं नहीं कह सकता कौन उसमें शामिल था कौन नहीं शामिल था। इस बात का जवाब तो पुलिस दे सकती है, जांच अधिकारी दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। किसी भी अपराधी को न जाति के आधार पर इनकाउंटर होना चाहिए, न जाति के आधार पर बचाया जाना चाहिए। जिसकी जितनी गलती है कानूनन उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। रही बात आज़ाद हिंद की बात आप कर रहे हैं, जो लोग नामजद अपराधी हैं, सत्ताधारी दल के पदाधिकारी रहे हैं, सत्ताधारी दल के नेताओं का संरक्षण है, उस क्षेत्र के माननीय विधायक जी का, उस क्षेत्र के लोगों का, भाजपा के लोगों का संरक्षण है। चाहे 2022 के विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे उसके पहले पंचायतों के चुनाव रहे हों, चाहे नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव रहे हों, वो लोग खुलेआम सब भाजपा के लिए काम कर रहे थे, भाजपा के लोग थे। और मेरा ये मानना है कि इस तरह से घटना हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहें कि हर चौराहे पर यमराज खड़े हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जहाँ घटना हुई तो उसके उधर खेतासरा का चौराहा है, उसके इधर कोरीडीहा का चौराहा है, उसके इधर सराय खाजा का चौराहा जहाँ थाना है, उधर खेतासराय थाना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यमराज किस थाने में खड़े हैं जब तक अपराधी नहीं पकड़े गए? आज इतने दिन हो गए, अपराधी नहीं पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसका स्पष्ट कारण है सत्ताधारी दल के लोगों का संरक्षण है, सत्ताधारी दल के अपराधी हैं, सत्ताधारी दल के लोग अपराधियों को बचा रहे हैं, इसलिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो लोग भाजपा में ना हो तो जिसकी उनका बहन नाम ले रही है, शोले राजभर, भोले राजभर, तो ये तमाम लोग, प्रदीप सिंह, अगर ये लोग न जुड़े होते सत्ता दल से तो अब क्या हो रहा होता? मैं फिर ये कह रहा हूँ, रवि यादव नामजद अपराधी था, पुलिस कहती उसे खेतासरा में पकड़ा गया। तो मैं पुलिस के जांबाज कप्तान साहब से, उनके अधिकारियों से, उनसे पूछना चाहता हूँ, उसकी इतनी हैसियत थी, इतना बेखौफ था कि हत्या करने के बाद लगातार खेतासरा में बना रहा, और लगातार खेतासरा में बना रहा, पुलिस पहले दिन क्यों नहीं पकड़ पाई? इससे ये साबित होता है पुलिस कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में अपराधियों से मिली हुई है। अपराधियों से मिली होने के नाते पीड़ित परिवार को समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये इनकाउंटर भी तब होता है जैसे ही पीड़िता जाती है, बहन जो है हालांकि अखिलेश जी से मुलाकात करती है, उसके अगले ही इनकाउंटर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हम भी उसके घर गए थे। जो लड़का मारा गया उसका हमारे गांव में ननिहाल है, मैं भी उसके घर गया था, पूरे परिवार से मैं मिल कर आया था। और जब वो बहादुर लड़की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश जी से मिलती है, और वो फिर डीजीपी से बात करके डीजीपी से उसको मिलवाते हैं, उसके बाद तब पुलिस आनन फानन में अपने ऊपर लगे आरोप को, पुलिस अपने ऊपर लगे आरोप को, अपने ऊपर लगे पाप को थोड़ा सा धुलने के लिए एक अपराधी का खेतासराय में गिरफ्तारी दिखा के काउंटर कर देती है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर बार बार अपराध हो रहे हैं,
अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और किसका संरक्षण है? पुलिस ने कुछ लोगों को, मैंने ये सवाल उस दिन उसके घर भी कहा था, आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, पुलिस ने उन नामजद अपराधियों के संरक्षण देने वाले कुछ लोगों को उनके संरक्षक के रूप में गिरफ्तारी कर जेल भेजने का काम किया। मेरी यहाँ के कप्तान साहब से मांग है, जो नामजद अपराधी हैं, उन नामजद अपराधियों के, तीनों नामजद अपराधियों के सिर्फ 3-3 महीने के पिछले कॉल रिकॉर्डिंग निकाल ली जाए। उनके उन तीनों अपराधियों के, नामजद तीनों अपराधियों के पिछले 3 महीनों के किसके किससे उनकी फ़ोन पर बातें हुई हैं, वो चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, उसको जेल भेजा जाए, तब हम जानेंगे सरकार न्याय कर रही। सार्वजनिक भी किया जाए। सार्वजनिक भी किया जाए। रवि यादव का परिवार यह आरोप लगा कि यादव जात के था ये इनकाउंटर किया गया और राजभर और बिंद का इनकाउंटर नहीं हुआ था। अब मैं अभी उस परिवार से मिला नहीं हूँ, इसलिए मैं उनकी बात को अभी कह नहीं सकता। इनकाउंटर के बाद 100 भी परिजनों को मीडिया परिजन 100 मान ये तो गलत है। बड़ा से बड़ा अपराधी हो, दुर्दांत अपराधी हो, अगर इनकाउंटर में मारा गया और पोस्टमार्टम हो गया तो 100 तो उसके परिवार को देना चाहिए। और हमारे सनातन व्यवस्था की मानने वाली सरकार है, सनातन व्यवस्था में ये परंपरा है कि हर व्यक्ति का 100, चाहे अपराधी हो, चाहे शरीफ हो, चाहे सज्जन हो, चाहे जो हो, अगर वो सांसारिक व्यक्ति है तो उसके घर से ही उसकी 100 यात्रा शुरू होती है। ये तो उन्हें मौका देना चाहिए था, उसके परिवार के लोग उसे अपने घर ले जाते, फिर वहाँ से उनका जो अपना घाट है, जहाँ उनके खानदान के लोगों का दाह संस्कार होते हैं, वहाँ ले जाकर दाह संस्कार करते। लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं नीट की परीक्षा से, पेपर लीक हो रहे हैं, CBSE के जो जांच हो रही है उसमें अनियमितताएं सामने